Hello, student, and welcome to my channel RKKR Maths. स्टूडेंट ये मैट्रिक्स का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे कैसे सीना से करवाई जा रही है। स्टूडेंट इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन आप देख पाएंगे जिसे क्वेश्चन नंबर 8 से करवाई जाएगी और ये पार्ट थर्ड एक्सरसाइज 5.2 का ये पार्ट थर्ड वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया हूँ। अगर आप उसे देख लेते हैं तो इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा उसे समझने में आपको सहायता होगी। और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, या नहीं तो मैं उन वीडियोस को इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्या है। ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 -1 5। दूसरा बी इज इक्वल टू है, बी इज इक्वल टू है 3 - 1 4 7। एंड सी इज इक्वल टू है, सी इज इक्वल टू 5 - 1 0 और 3। और आपको शो करनी है ए बी सी, थ्री मैट्रिसेस आपको दी हुई है। आपको शो करना है ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो एल एच एस लिख चलते हैं। एल एच एस क्या है? एल एच एस आपका है ए इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ पे सबसे पहले बी प्लस सी हमको फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ए को गुणा करना पड़ेगा। तो ए मेरा क्या है? ए मेरा है 2 3 - 1 5। उसके बाद इसका गुणा करना है आपको किसके साथ? बी प्लस सी के साथ। तो बी मैट्रिक्स क्या है? 3 - 1 4 7। इसको जोड़ना है सी के साथ, प्लस लगा देते हैं सी के साथ। सी क्या है? 5 - 1 5 - 1 0 3। अब इनको जोड़ के लिखते हैं। जोड़ के लिखने पे देखिए कितना आ रहा है? 2 3 - 1 5 इंटू 3 और 5 8 -1 -1 -2 4 + 0 4 7 + 3 10। अब इनको मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई कैसे की जाती है? रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ। इस 2 × 16 प्लस 3 × 4 12। अब देखिए सेकेंड, अब ये सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना -4, 3 दहें 30 छठी। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई आपको करना है इसी प्रकार से, -1 × 8 -8 5 चौके 20 -1 -2 +2 5 यहाँ के 50। तो ये कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 8 2 28 और ये 26 और ये 12 और ये 52। तो एल एच एस इतना आया है। चलिए आर एच एस लिख चलते हैं। आर एच एस में आपको क्या फाइंड करना है? ए इंटू बी और ए इंटू सी। तो पहले हम ए इंटू बी फाइंड करते हैं। तो नाउ ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए क्या है आपका? 2 3 -1 5 का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ 3 -1 4 7। अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो रो का कॉलम के साथ, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 तिया 6, 3 चौके 12, फिर सेकेंड कॉलम के साथ, सेकेंड कॉलम के साथ 2 एकाएँ 2 और माइनस के 2 हो जाएगा।
3 सते 21। उसके बाद माइनस, अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई उसी प्रकार से करेंगे, -3 -3, 5 चुके 20, माइनस माइनस +1, 5 सते 35। आगे देखिए, 12 6 18 और ये 19 हुआ और ये 17 36। उसके बाद a इंटू सी करना है, a इंटू सी, तो a इंटू सी निकालिए। ये क्या है आपका 2 3 -1 5 का गुणा सी के साथ 3 माइनस, देखिए सी क्या है आपका, सी आपका है 5 -1 0 3। अब इनको गुणा करते हैं, तो ये हुआ आपका R1 और ये हुआ आपका C1। तो R1 का C1 के साथ क्या हो जाएगा गुणा में, 2 पचे 10, 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 2 एका है, अब देखिए C2 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे C2 के साथ, तो 2 एकाएँ 2 मीन्स -2 और 3 तिया 9। इसके बाद आपको R2 का गुणा करना होगा C1 के साथ, तो -5, 5 को 0 के साथ 0, माइनस माइनस प्लस 3 बचे 15। कितना आ रहा है, ये 10 आया है, 10 आया, 7 -5 ये 16। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जोड़ देना है LHS लेकर के। तो LHS आपका क्या है, LHS हो चुका है। RHS क्या है, RHS आपका है RHS। RHS देखिए क्या है, सो RHS आपका है AB प्लस AC, AB प्लस AC, AB प्लस AC। AB कितना है, AB यहाँ पे आया है 18 19 17 36, वो जोड़ना है AC के साथ, 10 7 -5 16। अब इनको जोड़िए, कितना आ रहा है, 18 10 28, 19 7 26, 17 -5 12 5 17, 36 16 52। देखिए ये मेरा LHS है, ये RHS है मेरा, और LHS भी देखिए इसी तरीके से आया है। LHS देखिए, LHS भी देख लीजिए, LHS मेरा कितना है 28 28 आया, 26 26 आया, 12 12 आया, 52 52 आया। तो ये 100 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का ये 1 था। 8 में और भी क्वेश्चन है, 8 में और भी क्वेश्चन है। देखिए इसके आगे का क्वेश्चन देखिए, मैं बता रहा हूँ। 8 में आपका टोटल क्वेश्चन नंबर, 8 में टोटल आपका 1 एंड 2, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको मैं राइट करता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये 9 है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसी का एक और क्वेश्चन है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देखिए, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं 2 बताने जा रहा हूँ। 8 का 2 यहाँ मैं राइट कर दे रहा हूँ। 8 का 2, 8 का 2 है कि A बराबर दिया हुआ है और B बराबर दिया हुआ है। A बराबर क्या है, देखिए A बराबर है 2 -1, उसके बाद -1 2, A बराबर है, एंड B बराबर है, B बराबर है 1 4 -1 1। उसके बाद आपको यहाँ पे बोलता है कि इज A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। मीन्स आपसे पूछ रहा है
कि क्या अगर ए बराबर ऐसा हो, ए बराबर, देखिए अगर ए बराबर और बी बराबर 2 मैट्रिक्स दिया हो तो बताएं कि क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो LHS क्या है, LHS देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए मेरा क्या है उसको रख दीजिए, ए है मेरा 2, फिर -1 -1 2, उसके बाद बी क्या है प्लस कर देते हैं, बी 1 4 -1 1, इस पूरे का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए आगे 2 और 1 3, -1 + 4 3, -1 -1 -2 2 और 1 3, और इसका आपको करना है स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स इसको 2 बार लिखना होगा आपको, 3 3 -2 3 इंटू 3 3 -2 3। अब इनको मल्टीप्लाई करके मैं लिखता हूँ। तो इस रो को आपको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 3 तिया 9 3 दूना 6। फिर सेकेंड वाले कॉलम के साथ, सेकेंड वाले कॉलम के साथ 3 तिया 9 और 3 तिया 9। उसके बाद रो 2 को आप मल्टीप्लाई C1 और C2 के साथ बारी बारी से करेंगे। -2 -2 3 -6 होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, उसके बाद 3 -2 तिया 6, 3 तिया 9। तो कितना आ रहा है, ये आपका आ जा रहा है 3 9 दूना 18 -12 और ये +3, इतना आया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, -3 दूना 6 -6 -6 +9 -6 +9, ठीक है। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं, ए तो मेरा LHS है, RHS में ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर देखिए, ए स्क्वायर क्या होगा, ए को 2 बार गुणा करना है, 2 -1 -1 2 इंटू ए स्क्वायर करना है। तो ए स्क्वायर को लिखना पड़ेगा आपको कैसे, देखिए ए स्क्वायर अगर फाइंड करना यहाँ पे हम लोगों को है तो इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर के लिए, ए स्क्वायर के लिए हमें लिखना पड़ेगा ए इंटू ए लिखना पड़ेगा। ए इंटू ए मीन्स इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 -1 -1 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका रो 1 है और ये आपका कॉलम 1 है। तो इनके साथ इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 दूना 4 माइनस माइनस +1। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई आपको करना है C2 के साथ। तो 2 -2 हो गया, -1 -2 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका है R2 का मल्टीप्लाई -2 -2, इसके बाद +1 +4। तो ये आपका आ रहा है 5 -4 -4 5। इसके बाद बी स्क्वायर फाइंड करना है, बी स्क्वायर। तो बी इंटू बी लिखेंगे और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 1 4 -1 1, इंटू कर देना है 1 4 -1 1। तो क्या आ रहा है, आ जाएगा आपका, देखिए इस R1 का मल्टीप्लिकेशन इस C1 के साथ। तो 1 इंटू 1 -4। फिर उसके बाद C2 के साथ क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 +4। फिर ये है आपका R2 का मल्टीप्लाई -1 -1, फिर -4 +1। कितना आ रहा है, -3 आया, 8 आया, -2 -3।
उसके बाद सीधे a इंटू बी, 2a इंटू बी करना है। तो 2a कितना है, a आपका है 2 -1 2 इंटू बी, बी आपका है 1 4 -1 1। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो ये आपका R1 है, R1 है ये आपका। तो इस R1 का गुणा आपको C1 के साथ करना है, इस C1 के साथ। तो क्या आ रहा है, 2 + 1। फिर C2 के साथ गुणा करना पड़ेगा, तो 8 -1। अब इसके बाद R2 का गुणा कर दीजिए C1 के साथ, तो -1 -2 -4 + 2, तो 2 गुणा 3 7 -3 -2। इसके बाद देखिए क्या आ रहा है। इनको ऐड कर देते हैं, तो 2ab का वैल्यू आपका आ जा रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, तो 2 तिया 6 2 -6 -4। अब इसके बाद हम लोग RHS लेके चलते हैं। RHS क्या है, RHS a² + 2ab + b²। तो a² का तो वैल्यू पता है, a² का वैल्यू पता है, a² का वैल्यू पता है, उसको यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए क्या होगा, a² बराबर क्या है, देखिए ऊपर में a² बराबर है, देखिए ये आपका a² है ना, दिखा रहा हूँ देखिएगा, ये आपका a², देखिए दिखा आपको a², a² बराबर देखिए क्या आया है, a² बराबर a आया है 5 -4 -4 5। फिर उसके बाद प्लस 2ab का वैल्यू कितना आया है, ये आया है 6 2 -6 -4 प्लस b² का वैल्यू ये रहा -3 8 -2 -3। अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर कितना आ रहा है, देखिए 5 और 6 11 4 -2 -2 -5 -4 -6 10 4 मीन्स 1 प्लस -3 8 -2 -3। क्या आएगा जोड़ने पर, 11 -3 8 2 5, क्या आया 5 5 आ गया, ये -12 ये -2। अब देखिए ये जो आया हमारे पास, ये जो आया है, क्या ये हमारा LHS के बराबर है, क्या ये हमारा LHS के बराबर है या हमारा RHS है। तो LHS क्या है, देखिए LHS क्या है, LHS देख सकते हैं आपका क्या है, सो LHS यहाँ पे है, देखिए ये आपका LHS है, देख सकते हैं LHS लेके चले थे और ये आया था 3 18 -12 3। क्या मेरा RHS जो है 3 18 -12 3 है, तो नहीं, दोनों अलग अलग है। 5 8 5 -12 -2, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका है 9, इसमें आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है 2 3 4 5, और एक मैट्रिक्स बी बराबर दी हुई है 3 4 7 2, और एक मैट्रिक्स सी बराबर दी हुई है 1 0 0 7, और आपको वेरीफाई करना है। चलिए, तो ए इंटू बी, देखिए समझिए यहाँ पे, पहले तो आपको ए इंटू बी करना पड़ेगा, फिर सी। तो ए इंटू बी पहले फाइंड मैं करता हूँ, तो 2 3
345 और बी कितना है, बी 3472 है। तो देखिए ये आपका आर है, R1 है, तो R1 का गुणा किसके साथ होगा, R1 का गुणा C1 के साथ। तो गुणा करने पे क्या आ रहा है देखिए, 2 तिया 6, 7 तिया 21। फिर C2 के साथ गुणा करें तो 2 चौके 8, 3 दूना 6। R2 का गुणा करें 3 चौके 12, 7 पचे 35। C2 के साथ 4 चौक 16, 5 दूना 10। कितना आया, 27, 14, 5 दू 7, 3 और 1 4, और यहाँ पे 6 दू 26 आया। इसके बाद LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है, AB इंटू सी। AB आ चुका है 27, 14, 43, 26 को C के साथ गुणा करें 1007। क्या आएगा देखिए, तो ये आपका R1 है, ये आपका C1 है। 27 गुणे 1 27 आ गया, 0 के साथ गुणा करें 0 होगा, 14 गुणे 0 0। फिर इस C2 के साथ गुणा करें तो 0 हो गया ये, और ये 14 सते, 14 सते, तो 7 चौके 28 के 8, 7 चौके देखिए 14 गुणा 7, 7 चौके 28 के 8, आदमी 2 9 98 आ रहा है ना। अब 47 को 0 से देखिए, अब ये R2 है ना, तो इस R2 का C1 के साथ 47 गुने 1 47 हुआ, और 47 26 गुना 0 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखते हैं। 47 गुना 0 0 हो जाएगा, 26 गुने 7 26 गुने 7, 7 छक 42, ये 2 हाथ में 4, 6 7 दूनी 14 4 18, 1 82 आया। LHS। RHS देखते हैं। RHS में हमको पहले BC निकालना पड़ेगा, तो BC देखिए क्या होगा, BC, P क्या है आपका 3 4 7 2, और C आपका है 1007, 1007। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिर से वही, ये आपका R1, ये आपका C1, तो 3 आएगा, और 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, उसे नहीं लिखते हैं। 3 इंटू फिर C2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 गुणा 0 0, 4 गुणा 7 28। अभी हुआ आपका R2, R2 का इसके साथ 7 गुना 1 7, 2 गुना 0 0, उसे नहीं लिखते हैं। फिर C2 के साथ 7 गुना 0 0, इसे नहीं लिखते हैं, 2 सते 14। इसके बाद RHS चलते हैं। RHS क्या है, A इंटू BC। ये मेरा कितना है देखिए, ये आपका है 2 3 4 5, और BC अभी निकालने हैं, इंटू BC मीन्स 3 28 7 14। अब इनको गुणा कर लेते हैं, तो गुणा कैसे करना है, ये हुआ आपका R1, ये आपका हुआ C1, तो 2 तिया 6 7 तिया 21। फिर C2 के साथ तो 28 दूना 56, और 3 14 तिया 42, 14 तिया 42। फिर R2 का गुणा करें, 4 तिया 12, 7 पचे 35। फिर C2 के साथ तो 28 चौके 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 4 दूना 8 और 3 11, 300 आ रहा है कितना, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। तो 112 आया। फिर देखिए 4 28, तो 14 25 70। अब इनको जोड़िए, कितना आ रहा है, 21 6 27, ये 98 आया, और ये 5 2 7, 3 और 1 4 47, ये 2 आया, 8 आया, 1 82।
तो यहाँ पे LHS बराबर RHS होगा, LHS बराबर RHS हो रहा है, मीन्स ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। कैसे? LHS जो हमारा था ये है, और RHS और LHS दोनों सेम हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में 1 2 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 का फिर सो राइट करना है, 1 में 3 का सो राइट करना है। देखिए 10 में कितने क्वेश्चन आपके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके 3 क्वेश्चन है, और एंड में सो भी करना है। 3 का जो है वो 1 2 3 सो भी करना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 क्या है, 1 में आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आपको फाइंड करना है क्या, ए स्क्वायर बराबर वाट। चलिए ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे दिया हुआ, मैं इस बार शो करना है आपको, वाट नहीं, फाइंड नहीं करना, शो राइट करनी है। तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, और ए इंटू ए मीन्स ये आपका है कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आता है, तो ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये C2 के साथ क्या होगा, कॉस इंटू साइन कॉस इंटू साइन साइन इंटू कॉस साइन इंटू कॉस। इसके बाद देखिए R2 का C1 के साथ, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, फॉर्मूला टू कॉस टू अल्फा का, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है कॉस टू अल्फा। तो यहाँ पे मैं कॉस टू अल्फा लिख देता हूँ, और ये हो गया आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा मीन्स 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ पे भी साइन अल्फा कॉस अल्फा 2 बार है, तो -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ कॉस स्क्वायर देखिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा पहले है, यहाँ पे बाद में, मीन्स ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, और कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस टू अल्फा होती है, कॉस टू अल्फा। अब आगे देखिए ये कॉस टू अल्फा है, और 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा, देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अभी थीटा की जगह पे अल्फा है, यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा हो जाएगा, मीन्स साइन 2 अल्फा हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी साइन 2 अल्फा, प्लस में है ये माइनस में था, ये कॉस 2 अल्फा। तो यहाँ 2 फार्मूला का है, एक कॉस 2 थीटा का लगा, एक साइन 2 थीटा का, एक कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे अभी अल्फा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस 2 अल्फा। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में आपको शो करना है, क्या क्या शो करना है,
चलिए देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए बराबर है 0 1 1 0, फिर बी बराबर दिया हुआ है 0 माइनस आई आई 0, के बाद सी दिया हुआ है आई 0 0 माइनस आई, और शो करना है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर बराबर आई 2। उसके बाद ए इंटू बी बराबर माइनस बी इंटू ए होगा, ये दिखाना है। फिर ए इंटू सी बराबर माइनस सी ए होगा, ये दिखाना है आपको। फिर बी सी इंटू माइनस सी बी होगा, ये आपको दिखाना है। तो चलिए पहले तो मैं इस वाली लाइन को प्रूफ करता हूँ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर मीन्स 0 1 1 0, इसको 2 बार लिखेंगे ना, ए इंटू ए। देखिए देखिए, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटू ए, और ए क्या है हमारा 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। अब इनको, ये मेरा रो है, ये मेरा कॉलम है, तो रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करें। 0 को 0 से 0, 1 का 1 से 1, ठीक। अब 0 को ए C2 है, C2 है, तो 1 का 1 से 1, फिर 1 का 0 से 0। अभी हुआ आपका R2, 1 का 0 से 0, 0 का 1 से 1, 0 का 1 से 0, नॉट 1। अब 1 का 1 से 1, फिर 0 आ गया, तो ये आ रहा है सिंपली आपका 1 0 0 1। फिर बी स्क्वायर देखिए, बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिखेंगे, और बी क्या है 0 माइनस आई आई 0 इंटू 0 माइनस आई आई 0। अब आगे देखिए, ये आपका रो 1 है, ये आपका C1 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, और माइनस आई इंटू प्लस आई, माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर C2 के साथ 0 इंटू माइनस आई 0, फिर माइनस आई इंटू 0 0, तो ये तो 0 ही हो गया। अब सेकेंड रो आई इंटू 0 0, इसको नहीं लिखते हैं, 0 इंटू आई 0, ये भी 0 हो गया। फिर आई इंटू सेकेंड C2 के साथ आई इंटू माइनस आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, 0 इंटू 0 0, उसे नहीं लिखते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो पहले से माइनस लगा हुआ है, और इसका एक माइनस आएगा -1 0, और ये आया 0 माइनस, और इसका वैल्यू -1। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपका आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो आ रहा है वो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, 0 0 1 आ गया। तो अभी तक जो है वो मेरा बी स्क्वायर निकल चुका है। अब सी स्क्वायर फाइंड करते हैं, सी स्क्वायर मीन्स सी इंटू सी, और सी क्या है हमारा आई 0 0 माइनस आई। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आई 0 0 माइनस आई, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये आपका रो है, इसका इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, इस कॉलम के साथ। कैसे होगा, तो आई का आई के साथ आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 को 0 के साथ 0 हो जाएगा, उसे नहीं लिखते हैं। इसके बाद ये आपका C2 है, तो आई का 0 के साथ 0 नहीं लिखते हैं, 0 का आई के साथ 0, तो ये 0 ही आया। अब ये R2 है, R2 का C1 के साथ 0 का आई के साथ 0,
माइनस आई इंटू जीरो जीरो, तो ये कंप्लीटली जीरो हो गया। अब जीरो का जीरो के साथ जीरो, माइनस आई प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 0 0, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। यहाँ से माइनस को कॉमन कीजिए, यहाँ से माइनस को कॉमन, तो माइनस कॉमन करेंगे तो 1 होगा, 0 होगा, 0 1। क्यों? कैसे? तो इस माइनस को अगर इस पे फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिए। इस माइनस को अगर गुणा करेंगे तो फिर -1 हो जाएगा ये, और 0 के साथ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 के साथ 0 हो जाएगा, और इस 1 के साथ गुणा करेंगे फिर -1 हो जाएगा। अच्छा, इस माइनस को इधर लेकर आइए, तो क्या हो जाएगा? माइनस सी स्क्वायर बराबर 1001। अब देखिए, ए स्क्वायर बराबर 1001, बी स्क्वायर बराबर 1001, और माइनस सी स्क्वायर बराबर 1001। मतलब तीनों आपस में इस तरीके से बराबर हैं, इस तरीके से बराबर है। और I2 क्या होता है? अब ये I2 क्या होता है? I जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और ये 2/2 भी होता है, 1/1 ऑर्डर का भी होता है, 3/3 ऑर्डर का होता है, 4/4 भी होता है। तो ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो यहाँ पे आपको I2 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर का है। मीन्स यहाँ पे I2 जो है वो 1001 है। तो यहाँ पे ये जो है वो पूरा तीनों, ये जो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर अभी मैंने प्रूफ कर दिया, तीनों बराबर है। और ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों के तीनों वो I2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर भी तो मेरा I2 है, बी स्क्वायर भी मेरा I2 है, और माइनस सी स्क्वायर भी मेरा I2 है। तो ये तीनों I2 के बराबर है। चलिए समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना है? ए बी फाइंड करना है, और ए बी फाइंड करके बी ए फाइंड करना है, शो करना है दोनों आपस में बराबर है, लेकिन बी ए के बगल में माइनस होगा। तो ए बी पहले फाइंड करते हैं, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए क्या है? 0110, और बी क्या है? बी 0 माइनस आई 0। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है देखिए, इनको मल्टीप्लाई करना है तो 0 का 0 से 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 का 0 से 0, 1 इंटू आई हो गया। चलिए ठीक है। फिर इसको C2 के साथ, तो 0 को आई के साथ 0 हो जाएगा, और 1 को 0 के साथ 0, मीन्स 0 ही आया। 1 इंटू 0, फिर R2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो ये 0 1 का 0 के साथ 0, और 0 का आई के साथ 0 ही आया। फिर C2 के साथ 1 इंटू माइनस आई हो जाएगा, और 0 इंटू 0 0, उसको नहीं लिखते। तो ए बी आई 0 माइनस आई आया। अब हम लोग बात करते हैं माइनस बी ए की, तो माइनस बी कितना है आपका? 0 माइनस आई 0, उसके बाद बी ए 0110। अब इनको गुणा कीजिए, तो ये वाला जो है गुणा होगा इसके साथ, तो 0 का 0 से 0 हो गया, माइनस आई का प्लस 1 के साथ माइनस आई होगा। फिर इस वाले के साथ 0 का 1 से 0, माइनस आई का 0 के साथ 0, मीन्स यहाँ 0 ही तो आ रहा है। और इसका इसके साथ करेंगे तो 1 आई का 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 0, मीन्स ये 0 हुआ। अब आई का 1 के साथ आई हो जाएगा, और 0 का 0 के साथ 0 हो जाएगा, तो उसे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये माइनस आई आया, 0 आई। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, इस माइनस को अंदर, तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस आई 0 0,
और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए बी जो है वो बराबर हो गया, यही तो मेरा ए बी था। तो ए बी जो है बराबर हो गया माइनस बी ए के, तो प्रूफ हो गया। ए बी जो है आई जीरो जीरो माइनस आई, और माइनस बी ए भी आई जीरो जीरो माइनस आई है, ये प्रूफ हो गया। अब इसी का अगला पार्ट है ए सी बराबर माइनस सी ए होगा। तो ए सी बराबर माइनस सी ए करके दिखाते हैं। देखिए ए सी बराबर माइनस ए सी बराबर ए सी बराबर माइनस सी ए दिखाना, ये वाली चीज़। तो ए सी पहले फाइंड कीजिए। ये क्या है आपका 0110। सी क्या है आई जीरो जीरो माइनस आई। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है देखिए। ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 1 इंटू आई जीरो, 1 इंटू जीरो जीरो हो गया, कंप्लीटली जीरो। अब इसको इसके साथ करना पड़ेगा, तो 0 इंटू जीरो जीरो, 1 इंटू आई माइनस आई। चलो अब ये हुआ आर टू को इसके साथ 1 इंटू आई आ जाएगा, और जीरो को जीरो से गुणा करेंगे जीरो आएगा, तो आई ही जीरो को जीरो के साथ आई जोड़ेंगे आई होगा। अब सी टू के साथ देखिए 1 इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू आई जीरो। तो ए सी आ चुका है। अब माइनस सी ए की बात करते हैं। माइनस सी, सी आपका है आई जीरो जीरो माइनस आई। उसके बाद ये ए क्या है आपका 0110, मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ रहा है देखिए। तो यहाँ पे ये आपका R1 है बस C1 है, तो आई गुणा जीरो जीरो, जीरो गुणा वन जीरो, तो ओवरऑल ये जीरो हो गया। आई इंटू वन सेकेंड वाले के साथ इसके साथ, तो आई गुणा वन आई, जीरो गुना जीरो जीरो, तो जीरो इसको जोड़िएगा तो आई ही ना होगा, इसीलिए जीरो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब ये R2 है, जीरो इंटू जीरो जीरो माइनस आई माइनस, देखिए जीरो इंटू जीरो जीरो हुआ तो उसको छोड़ देते हैं। माइनस आई इंटू वन माइनस आई। उसके बाद C2 के साथ जीरो इंटू वन जीरो, माइनस आई इंटू जीरो जीरो। अब इस माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो ये जीरो होगा, माइनस आई होगा, ये प्लस आई हो जाएगा इस जगह पे, क्योंकि माइनस यहाँ है, एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ रहा है प्लस आई, और ये जीरो आ रहा है। तो देख सकते हैं दोनों बराबर हो चुका है, देखिए मीन्स ए सी जो है माइनस सी ए के बराबर है। चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बी सी बराबर माइनस सी ए करना है। बी सी बराबर माइनस सी बी, तो बी सी क्या है, बी सी आपका है बी कितना है जीरो माइनस आई, आई जीरो, और सी क्या है आई जीरो जीरो माइनस आई। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैं कर देता हूँ जीरो इंटू आई। देखिए ये आपका R1 है, ये आपका C1 है, तो जीरो को आई से करेंगे जीरो, माइनस आई के जीरो के साथ करेंगे जीरो, ठीक है। फिर इस C2 के साथ जीरो को जीरो के साथ जीरो, माइनस आई प्लस, और आई इंटू आई आई स्क्वायर। फिर इसका गुना आई गुना आई स्क्वायर, और जीरो होगा तो उसको नहीं लिखते। फिर इसके साथ यहाँ जीरो होगा, ये जीरो ये जीरो, ये जीरो हुआ। आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होती है जीरो। चलिए अब माइनस सी भी करते हैं। माइनस सी भी, माइनस सी कितना है आई जीरो जीरो माइनस आई जीरो जीरो माइनस आई जीरो जीरो माइनस आई इंटू बी। बी कितना है देख लीजिए, बी आपका है जीरो माइनस आई जीरो, ठीक है। अब आगे देखिए माइनस, इसको गुणा कीजिए, गुणा करने पर क्या आ रहा है, इसका इसके साथ गुणा होना है, तो ये जीरो हो जाएगा, फिर ये भी जीरो, ओवरऑल ये जीरो हुआ। उसके बाद इसके साथ आते हैं तो आई गुणा माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, और जीरो गुना जीरो जीरो, फिर यहाँ भी माइनस आई आएगा, आई स्क्वायर देखिए जीरो इंटू जीरो माइनस आई स्क्वायर, फिर ये
इसके साथ गुना करते हैं तो ये 0 आएगा, 0 आ जाएगा। तो माइनस सी भी कितना आ रहा है, माइनस के सी भी आ रहा है 0। आई स्क्वायर का वैल्यू देखिए, माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस पहले है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 मीन्स माइनस माइनस +1 आ जाएगा, +1 +1। ये +1 आ गया, ये +1 आ गया, 0। माइनस को गुणा कीजिए, 0 -1 0। तो देखिए यहाँ दोनों बराबर हो चुके हैं, ये दोनों सेम है कि नहीं, मीन्स बी सी माइनस सी बी के बराबर है, मीन्स सारे के सारे रिजल्ट सही हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड नंबर। थर्ड में आपको ए स्क्वायर बराबर आई, सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर सी और बी के पावर 4 बराबर 0 मैट्रिक्स शो करना है। तो देखिए कैसे होगा ये, देखिएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर जो हमें करना है सो वो ए स्क्वायर बराबर आई करना है। तो ए इंटू ए, और ए क्या है देखिए, 0 0 0 1 0 1 0 0 0, सॉरी यहाँ पे 1 था ना, 1 0 0 ये था, और फिर 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आर है और ये आपका सी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 के साथ 0, 0 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1 आया। फिर C2 के साथ, C2 के साथ तो 0, 2 का 0 है तो जिसके साथ ये दोनों गुना होगा 0 हो जाएगा, लेकिन ये तीसरा वाला तीसरे के साथ भी गुना करना पड़ेगा, तो तीसरा वाला इधर तीसरा वाला 0 है तो 1 गुणा 0 0 हो गया, ओवरऑल 0 हो गया। फिर इसका इस 3 वाले के साथ, 3 वाले के साथ तो 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0, फिर 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, मतलब ओवरऑल 0 आया। ठीक, अब आगे देखें, इनको गुणा कीजिए तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, मतलब ये 0 आया। अब C2 के साथ 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 आ गया, और 0 इंटू 0 0, ठीक है, मीन्स 1 ही आएगा। अब C3 के साथ 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, मीन्स 0 ही आएगा। इसका मतलब अगला वाला क्या आने वाला है, अगला वाला 0 0 1 आएगा। देखिए कर देता हूँ, बताता हूँ। तो जब इसको C1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 आ गया, तो 0 आया। फिर C2 के साथ तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 आया। अब यहाँ पे 1 आएगा, देखिएगा C3 के साथ 1 इंटू 1 1 आ गया। अब 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो इसी को तो बोलते हैं आइडेंटिटी, और 3/3 ऑर्डर का है इसीलिए I3 लिखा हुआ है। चलिए ये तो हो चुका है, सी स्क्वायर बराबर सी शो करना है, तो इसे मैं इरेज करता हूँ और सी स्क्वायर बराबर सी शो करता हूँ, सी स्क्वायर बराबर सी। चलिए देखिए, सी स्क्वायर को लिख सकते हैं सी इंटू सी, और सी क्या है हमारा, -1 3 5, 1 -3 -5, -1 3 5 का इंटू करना है, -1 3 5, 1 -3 -5, -1 3 5। अब इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका है R1, और ये आपका हुआ C1। तो R1 का C1 के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -1 इंटू -1 +1, फिर प्लस देना है, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू -1 -5। फिर C2 के साथ ये आपका C2 है, ये आपका C2 है, तो -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू -3 -9, 5 इंटू 3 3 बचे 15। फिर देखिए इसके साथ तो -1 इंटू 5 -5, 3 इंटू -5 -15, 5 इंटू 5 25। अब R2 को लेते हैं, R2 C1 के साथ 1 इंटू -1 -1,
-3 × -3 × 1 तो -3, -5 × -1 +5, -1 × 3 3, -3 × -3 +9, -5 × 3 -15। अब C3 के साथ, C2 हो चुका है, C3 के साथ तो -1 × 5 5, -3 × -5 15, -15 गुने 5 -25, -25। उसके बाद लास्ट रो है मल्टीप्लाई करना, -1 × 1 1, 3 × 1 3, 5 × -1 -5 और फिर C2 के साथ -1 × 3 -3, 3 × -3 9, 5 × 3 15, -1 × 5 -5, 3 × -5 -15, 5 × 5 25। तो ये कितना आ रहा है? 3 और 1 4, 3 और 1 4, -5 -1 और 9 3 12, -12 +15 -3, 15 5 20, -20 +5 -5 और यहाँ भी 4, इनको जोड़ेंगे तो -4 आएगा +5 तो -1, फिर 9 3 12, -15 -3, 15 5 20, -25 -5, 3 1 4, -5 -1, 12, 15 -12, 12 -12 है, 9 और 3 12, देखिए -12 +15 तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा और यहाँ 5 चौक 20, 15 और 5 20, -20 +25 तो 5 आ रहा है। तो इसको देखिए ज़रा, क्या ये मेरा सी के बराबर है? सी मेरा यही तो है, देखिए -1 3 -1 3 5, -1 3 5। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुआ क्या? ये -20 +25, हाँ मिस्टेक तो हुआ है। -20 +25 +5 आएगा, यहाँ +5 है। यहाँ भी 15 5 20, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। तो -1 -3 5, ठीक है। 1 -3 -5, 1 यहाँ पे 1 आ रहा है, मीन्स ये 4 था। -4 +5 तो मीन्स +1 आएगा। मिस्टेक हुआ यहाँ पे एडिंग में। और कहीं मिस्टेक, और कहीं मिस्टेक, और कहीं मिस्टेक, और कहीं मिस्टेक नहीं। अब ठीक है। देखिए मैच कराएँ, -1 3 5, -1 यहाँ भी मिस्टेक है, यस। हाँ, मिस्टेक यहाँ भी हुआ है। देखिए -12 +15 +3 आएगा ना, +3 कीजिए। तो -1 +3 +5, फिर 1 -3 -5, 1 -3 -5, ये हो चुका है। फिर -1 3 5, -1 3 5। चलिए ठीक है, एक बार इसे मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखिएगा, दोबारा से इसे मैं समझा देता हूँ। ये जो एडिंग है ना, उसे मैं दोबारा से समझा देता हूँ। एडिशन में आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिएगा, देखिए दोबारा से मैं समझा देता हूँ। तो ये है आपका टोटल कितना आ रहा था? 4 -5 -12 +15 -20 +25, अरे -4 +5, ये 12 -15, 20 -25 और ये आया है 4 -5 -12 15 -20 25। अब लिख दीजिए, अब कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो -1 +3 +5 +1 -3 -5 -1 +3 +5। ठीक है, अब देख लीजिए मिला करके है सेम कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इसका पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड क्या है? पार्ट थर्ड क्या है? पार्ट थर्ड है b की पावर 4 बराबर 0 मैट्रिक्स। तो बी स्क्वायर पहले निकालिए। तो b क्या है हमारा? बी स्क्वायर मीन्स b इंटू बी, बी इंटू बी।
और बी क्या है हमारा, बी आपका है देखिए 057 006 000 का गुणा इसी के साथ 057 006 000। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा देखिए, क्या आ रहा है देखिए, ये आपका हो गया R1 और इसका गुणा इसके साथ। तो यहाँ के तीनों एलिमेंट जीरो है, मीन्स 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 सब जीरो हो गया। फिर इस C2 के साथ 0 इंटू 0 5 गुना 0 0 7 गुना 0 0 मीन 0 आया। बड़ा सिंपल है, सब जीरो आ जाएगा। C3 के साथ देखिए 0 इंटू 7 0 5 इंटू 6 7 5 7 5 6 30 एक आया है 30 और 7 गुना 0 0 मीन्स 30 यहाँ आ गया। सिमिलरली इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 6 इंटू 0 0 मीन्स यहाँ 0 आ गया। C2 के साथ 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 6 गुना 0 0 मीन्स ये भी 0 हुआ। C3 के साथ 0 इंटू 7 0 0 इंटू 6 0 6 गुना 0 0 आ गया। उसके बाद C3 ये R3 को गुणा कर दीजिए बाकी कॉलम के साथ बारी बारी से सारे कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 मतलब 0 आ रहा है। फिर इसके साथ भी 0 इंटू 5 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 फिर इसके साथ 0 इंटू 7 0 0 इंटू 6 0 फिर 0 फिर 0। ये B2 आ गया। अच्छा B4 फाइंड करना, तो B4 के लिए बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कर देंगे, तो बी स्क्वायर 0 आया 0 आया 30 0 0 30 0 0 30 को गुणा कीजिए 0 0 30 0 0 30 यहाँ 0 था ना, 30 सब जगह पे थोड़ी है, 30 सिर्फ एक जगह पे है, एक जगह पे 30 बाकी जगह पे 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0। अब इनको गुणा कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, इस वाले को गुणा कीजिएगा, आप ही बताइए, इस वाले को गुणा कीजिएगा इस वाले के साथ, तो ये तीनों जीरो है तो मीन जीरो हो जाएगा। यहाँ भी तीनों जीरो है, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ तीनों जीरो नहीं, लेकिन 0 इंटू 30 जीरो हो गया, फिर 0 इंटू 0 0 फिर 30 गुने 0 0 मीन जीरो हो गया। अब ये R2 का गुणा इसके साथ, तो 3 0 3 0 में जीरो हो जाएगा, फिर इधर भी जीरो हो जाएगा, और इधर यहाँ 3 0 फिर सब जीरो हो जाएगा, फिर ये 3 0 जिसके साथ गुना होगा 0 0 आएगा सब, तो ये आ गया 0 0। और इसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, और इसको O से इस तरीके से दिखाते हैं। तो इस वक्त ये 3x3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट है 11 में आपको फिर से वेरीफाई करना है। क्या करना है, A इंटू बी, ए को मल्टीप्लाई बी इंटू सी से करना है, एंड हेंस और अदरवाइज राइट डन वैल्यू ऑफ बी ए इंटू बी एंड सी करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई बी और सी को कर लेना है, बी एंड सी को मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहले फाइंड करना है। उसके बाद राइट डन करना है वैल्यू ए बी इंटू सी के साथ। तो देखिए करते हैं कैसे। तो यहाँ पे b इंटू सी करना है, b क्या है, b 1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 2 और इंटू सी, सी क्या है, सी आपका है 1 3 0 2 माइनस 1 4। तो ये जो है मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ठीक है, उसके बाद इस वाले के साथ होगा, तो 1 इंटू कितना आ रहा है देखिए, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू प्लस 1 हो गया। अब फिर 1 इंटू 3 3 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4। अब इस वाले का गुणा करें, तो 2 इंटू 1 2, जीरो का गुणा किसी के साथ 0, 3 इंटू माइनस 3, अब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 0 0 हो गया, 3 चौके 12, अब 3 गुणा 1 3 0 माइनस 2, इसके साथ कितना आ रहा है 3 तिया 9, फिर माइनस 2, फिर प्लस 8, तो कितना आ गया देखिए 2 इंटू 5 माइनस 4
1 हो जाएगा, -1 और 6 18 1, तो ये आ रहा है 2 घटा दीजिए, 9 - 2 7 8, 8 7 15। अब ए इंटू बी सी करना है। ये क्या है? 1 2 3 2 0 -2 का बी सी के साथ 2 1 -1 18 1 15, गुणा करने पे क्या आएगा देखिए, ये वाला जो है वो इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 1 3, इस वाले के साथ अब होगा गुणा, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 8 18 दूना 36, 3 पच्चे 3 15 45, फिर इस वाले का गुणा करें, 2 इंटू 2 4 0 -2, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 18 0 -2 -30। अब ये कितना आएगा? 2 और 2, 2 - 2 कट गया 3, और ये आ जाएगा 45 और 1 46, 46 36 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 4 और 4 8, 82। यहाँ पे है आपका, ये तो आपका प्लस था और ये 0 है, तो 4 - 2 2, 4 - 2 2, और यहाँ पे 2 - 30 -28, तो ये आया इसका आंसर। यहाँ ए बी एंड राइट डन द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, और सी को ए इंटू बी करने के बाद सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसे भी जल्दी से मैं कर ही देता हूँ, बस 1 मिनट का खेल ही है। देखिए देखिएगा, देखिए क्या बोलता है कि ए इंटू बी, पहले ए इंटू बी मैं फाइंड करता हूँ, तो 1 2 3 2 0 -2 2 0 -2 2 0 -2, ए उसके बाद बी लिखना है, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से, इसके साथ फिर इसके साथ इसके साथ, तो क्या आएगा देखिए, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू मीन्स 3 3 9 1 0 -3 -1, 3 दूना 6, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 2 तिया 6 3 दूना 6, फिर इस R2 का गुणा करें बारी बारी से सभी के साथ, 2 0 -6, फिर इस C2 के साथ 2 0 +2, उसके साथ -2 0 -4, कितना आया देखिए, 9 1 10 4 14 -2 6 6 12 -1 11 -4 4 -6 का गुणा किसके साथ? सी के साथ। देखिए ए बी का गुणा किसके, ये तो आपका ए बी आया, और आपको क्या पता करना है, ए बी का गुणा सी के साथ, तो ए बी आया, इसके साथ आपको क्या करना है, सी के साथ गुणा, तो ए बी आपका था 14 -2 11 -4 4 -6 गुणे सी, सी आपका है 1302 -14। अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, देखिए क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन करने पर, ये आपका हुआ R1, क्या है R1, R1 का गुणा C1 के साथ, तो क्या आ रहा है 14 गुणा 1 14 0 -11, फिर C2 के साथ 14 तिया 42 -4 44, R2 का गुणा करें -4 0 +6 -4 तिया 12 4 दूना 8 -6 चौक 24, तो 14 -11 3, यहाँ पे आ रहा है आपका 44 ना, तो 14 ये 42 ठीक है, 42 प्लस 42 4 घटा देंगे तो 42 इसमें घटाइएगा, 40 बचेगा, 40 2 8 82 आ गया, और यहाँ पे -+2 आ जाएगा, और यहाँ पे आप इन दोनों को पहले सबट्रैक्ट करिए, कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, फिर -24 -28 आ गया, तो ये हुआ इसका वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये क्यूब बराबर ये आपको शो करना है, मतलब 1101 का क्यूब करें तो ये 1311 के बराबर होगा। तो इसका क्यूब करना मीन्स 1101 का क्यूब करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहले पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 1001 इंटू 3 बार गुना कर सकते हैं ना, यहाँ मिस्टेक हुआ, 1 था 01 का गुणा 3 बार लिख सकते हैं इसे, क्योंकि पावर 3 है, 3 बार लिख सकते हैं 1101। अब इन दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं। तो इन दोनों को गुणा करने पर देखिए इसको इसके साथ करना है आपको, इसको इसके साथ करना है। तो 1 इंटू 1 हो गया ये। फिर इसके साथ 1 इंटू 1 इंटू 1 अब ये वाला जो है इस वाले के साथ 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, फिर C2 के साथ इस वाले के साथ, तो 0 इंटू 1 0 0 और 1 इंटू 1 का गुणा फिर 1 1 से 0 1 से, तो ये 1 आया 2 आया 0 आया 1 का गुणा 1 1 0 1 से। तो क्या आ रहा है देखिए, तो इसका गुणा इसके साथ कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 2 इंटू 0 0, उसके बाद 1 इंटू 1 2 इंटू 2 2, फिर ये वाला इसके साथ 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू इसके साथ 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 तो क्या आ गया देखिए, तो 1 1 और 2 3 0 1, प्रूफ हो गया ना, यही तो दिखाना था, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 13 मीन्स इसका ए स्क्वायर कीजिए, फाइंड ए स्क्वायर बोला है। तो ए बराबर दिया हुआ है कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब यहाँ से आपको ए स्क्वायर फाइंड करना मीन्स ए इंटू ए फाइंड करना है। तो ए क्या है आपका, ए आपका कॉस 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है, माइनस साइन 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा है का इंटू कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो आगे देखिए, अब ये आपका है R1 और ये आपका है C1। तो R1 का C1 के साथ गुणा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर 2 थीटा, और बीच में माइनस कॉस इंटू साइन कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, फिर साइन इंटू कॉस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब आगे देखिए, आगे आपको समझना यहाँ ये होगा कि ये जो है फिर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला फिर क्या आता है, अब तक तो आप समझ गए होंगे। तो ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा, देखिए ये वाला यहाँ आ जाएगा, लेकिन माइनस का साइन रहेगा। देखिए इसको इससे गुना करेंगे अब हम लोग, ये वाला इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा, और ये साइन माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा, फिर कॉस 2 थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। उसके बाद देखिए ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला पूरा टर्म आ जाएगा फिर से, ये वाला तो माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, देखिए माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा कॉस 4 थीटा का, और ये बन जाएगा, इनकी संख्या 2 है, मीन्स 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा
और ये आ जाएगा -2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इसको मैं पहले लिख दूँ कैसे, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस वाले को बाद में साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा छूट गया, तो ये इसके जैसा दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस 4 थीटा। अभी रुकिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा 4 कैसे हो रहा है। अभी रुकिए, अभी मैं इसको सिर्फ लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा, अभी रुकिए। तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये हो गया कॉस 4 थीटा, और ये साइन 4 थीटा, और ये माइनस साइन के 4 थीटा। बाकी सब तो सेम है, देखिए सेम है कि नहीं, ये बगल में माइनस लगा हुआ है। 4 थीटा ये कॉस 4 थीटा। अब रुकिए और समझिए, यहाँ पे देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ का जो एंगल होता है वो वाली यहाँ पे हाफ हो जाती है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ का एंगल इधर डबल होगा। जैसे समझिए, जैसे कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आप लिखते हैं साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ का एंगल डबल हो रहा है कि नहीं, देखिए तो इसी का डबल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 2 थीटा होगा तब क्या हो जाएगा, देखिए देखिए समझिए, समझिएगा इस लाइन को। देखिए अगर मैं कहूँ कि इस जगह पे इस जगह पे मैं 2 थीटा रख देता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं, फिर से समझिएगा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ का ये डबल हो रहा है कि नहीं, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, दुगना मीन्स डबल, डबल हो रहा है, मतलब यहाँ का डबल हो रहा है। मतलब अगर मैं कहूँ कि 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका साइन लिखाएगा और 4 थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका इधर डबल हो रहा है, यहाँ थीटा है तो इसका 2 थीटा हो रहा है, मीन्स इस थीटा से 2 गुना हो जा रही है, तो इससे फिर जब 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो वही तो मैंने लिखा था, देखिए यही तो मैंने लिखा है इस जगह पे, ये जो है वही तो लिखा है 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो थीटा डबल हो गया है तो साइन 4 थीटा हो जाएगा। और ये कैसे लिखा हूँ, ये कैसे लिखा हूँ, तो इसको देखिए, इसको देखिए, ये जो है फॉर्मूला कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला से लिखी गई है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है। मतलब अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी तो भी डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, सिंपल सी बात है, मीन्स कॉस स्क्वायर 2 थीटा रहा एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा रहा। तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, इसका डबल कर देंगे, इसका डबल कर देंगे कॉस, देखिए इसी का डबल हो जाता है, कॉस लिखना है और इसका डबल करके, तो 2 थीटा का डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2 थीटा मीन्स 4 थीटा हो जाएगा, कॉस 4 थीटा। चलिए, तो इसीलिए मैंने इसका फार्मूला कॉस 4 थीटा लिखा यहाँ पे, देखिए इस जगह पे, फिर यहाँ पे, और इसका साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा। तो मुझे लगता है कि ये बात आप समझ गए होंगे, फार्मूला वाला गेम। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, और ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है 14, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.8 0.6 माइनस के 0.6 0.8, और पूछा है ए का क्यूब क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 8/10 6/10 10 हटाएंगे तो -6/10 8/10। अब इसको काटिए, कितने बार में कट रहा है, तो 2 दूना 4 2 पचे 10 मीन्स 4/5 आया, यहाँ 2 तिया 6 2 पचे 10,
तो ये 3/5 आ जाएगा। उसके बाद 2 तिया 6, 2 पचे 10, -3/5 आ जाएगा। 2 चौके 8, 2 पचे 10, मीन्स 4/5 आ जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ से आप 1/5 सभी जगह पे है, यहाँ भी 1/5 है। देखिए कैसे 1/5 इंटू 4 लिख सकते हैं ना इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 इंटू 3 इंटू 3, और इसको -1/5 प्लस ही रहने देते हैं और 3 को माइनस में रख लेते हैं, और यहाँ भी 1/5 इंटू 4। अब देखिए सभी जगह पे 1/5 है, 1/5 है, 1/5 है, 1/5 है। तो इसे मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो 1/5 कॉमन बाहर आ गया, तो 4 हुआ, 3 हुआ, -3, और ये 4 हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। तो सबसे पहले ए स्क्वायर के लिए कहते हैं ए इंटू ए, मीन्स ए का वैल्यू क्या है 1/5 इंटू 4 3 -3 4 इंटू 1/5 4 3 -3 4, तो 5 पचे 25, 25। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9 -9, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12, 3 चौके 12। अब ये वाली मल्टीप्लिकेशन होगी इसके साथ, माइनस के 12, 4 तिया 12, माइनस के 9, 4 चौक 16, 1/25, 7 24, और ये आ जाएगा माइनस के 24, और ये आ जाएगा 7। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, आगे आपको ए क्यूब करना है, तो ए क्यूब के लिए ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1/5 4 3 -3 4 इंटू 1/25, इसका वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे है 1/25, 7 24, -24 7। अब इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 गुणा 100, 5 गुणा 25 कितना आ जाएगा 1/125, और ये रहा आपका 4 3 -3 4, और ये है 7 24 -24 7। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 125 नीचे है, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए ये वाला इसके साथ, तो 4 सत्ते 28, और 3 24 दिया कितना होगा 3 चौके 12, 3 चौके 12 का 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7 72, माइनस के 72। अब आगे देखिए, इसके साथ गुणा करिए, कितना आ रहा है 4 चौक 4 और 24 का गुणा करने पर कितना आएगा, 4 और 24 का गुणा करने पे तो 24 96 आएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9 96, 3 सत्ते 21। देखिए 3 सत्ते 21। अब R2 का गुणा करें, -3 और 7 -21, 4 24 कितना आ जाएगा, देखिए अभी तो मल्टीप्लाई करके लिखे हैं 4 24 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 24 96 प्लस 96, 4 24 प्लस 96, अब -3, देखिए क्या हो रहा है गुना, -3 गुने 7 -21, 4 गुने -24, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। देखिए -3 इंटू, पहले समझिए इसको, मैं इसको गुना कर रहा हूँ ना ये वाला इसके साथ, तो -3 गुने 7 -21, और 4 गुने -24 -96 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 28 -72। देखिए देखिए 72 -28 होगा, तो मैं अरेंज करके लिख रहा था 72 -28 होगा। कैसे, देखिए जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो -3 गुने 24 कितना होगा, 24 गुने 3 72 हुआ है, तो -3 गुने 24 72,
24 माइनस के 72 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस के 72, और 4 गुने 7 प्लस के 28 आ जाएगा ऐसे। तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ इरेज करके अच्छे से। अब इनको जोड़ने के बाद, इनको जोड़ने के बाद क्या आएगा सो देखिए, और घटाने, जोड़ने और घटाने पर के बाद क्या आ रहा है इसको चेक कीजिए। तो ये है आपका 1/125, और ये है 72, 72 माइनस 28, 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 2 44, लेकिन माइनस में 6 और 1 7, 9 और 2 11। फिर से देखिए 6 और 1 7, और 9 और 2 11। यहाँ पे जोड़िए, माइनस 1 17 आएगा, क्योंकि 6 और 1 7 और 9 2 11। और यहाँ पे यही चीज़ तो है यहाँ पे, -44। अब इसको भाग दीजिए, मीन्स -44 भागा 1 25, और 1 17 भागा 1 25, -1 17 भागा 1 25, और -44 भागा 1 25। तो इनको डिवाइड करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, क्या क्या आंसर आया है सो। तो देखिए इसका डिवीजन जब कीजिएगा, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, क्या आता है देखिएगा, कैलकुलेटर से कर देता हूँ, आता है क्या देखिएगा, 44 भागा 1 25, क्या आ रहा है 3। देखिए 10 वालों में आ रहा है पॉइंट 352 आया, और इसका इसका देखिए 1 17 भागा 1 25, तो पॉइंट में आ रहा है 9 36, और चूंकि इसका और इसका सेम होगा, तो इसका आया है मेरा ये, तो यहाँ हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है, तो -.936। और ये वाला देखिए, ये वाला सेम होगा ना, तो ये होगा माइनस, यहाँ माइनस छूटा ना, माइनस छूट गया यहाँ पे, माइनस 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 माइनस, इस जगह पे माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, 0.352। तो यही है आंसर। देखिए तो इसका हो चुका है 0.936, ठीक है, 0.3526 है, माइनस यहाँ है, बाकी सब ठीक है। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। एक बार मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, ये है, ये है, ये है, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है कंप्लीट हो गया, और इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।